ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਕਸ਼ੀਗਿਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। द्रौपदी ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਕਸ਼ੀਗਿਰੀ ਸੰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀਗਿਰੀ ਜਲੰਧਰ ਸੰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਉਹਦੀ ब्रह्म ही ब्रह्म। माया में जो ब्रह्म को देखे उसको समझो ब्रह्म ज्ञानी। जो माया ही माया देखे उसको कहते हैं अज्ञानी। चरम चक्षु से माया दिखती ज्ञान चक्षु से ईश्वर जानी। गो गोचर जहां लग मन जानी वो सब माया है भरमानी। एक दिन द्रौपदी को युधिष्ठिर ने महल से दे आवाज बुलाया। एक दिन द्रौपदी को युधिष्ठिर ने महल से दे आवाज बुलाया। द्रौपदी सुनकर नीचे दौड़ी सीढ़ी में पांव उलझाया। गिरी द्रौपदी जब जीने से पांव में एक झटका आया। मोच आ गई पांव में तब युधिष्ठिर ने उसे उठाया। आवाज मारी युधिष्ठिर ने पौड़ी जो आ रही थी ते गिर गई ਉਹਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ पैर ਨੂੰ। द्रौपदी दर्द से कुराती थी। युधिष्ठिर पांव लगा दबाने मल मल कर उसके पांव को हाथों से वो लगा सहलाने। संयोग बस वहां भीम आ गया देख लगा वो घृणा खाने। मन में बोला घोर कलू है पति लगे हैं अब चरण दबाने। आश्चर्यवत लौट गया वो मां कुंती को जा बतलाया। घोर पाप मां लगा है होने अब तो सचमुच कलयुग आया। भाई युधिष्ठिर को द्रौपदी को चरण दबाते मैंने पाया। धर्मराज कहलाने वाले ने है धर्म को कलंक लगाया। वो धर्मराज का धर्म को कलंक लगाता है। कुंती बोली बात कोई और है जो तुम जान नहीं हो पाए। इसमें कोई भेद जरूर है युधिष्ठिर करता नहीं अन्याय। इसलिए तुम भी वही करो जो तेरा भाई करता है। भीम ने चिढ़कर कहा मर्द हूं मर्द को ना ये शोभा पाए। द्रौपदी दुर्गा का अवतार है। उन्हें क्या मां कुंती ने द्रौपदी दुर्गा का अवतार है। भीम को कुंती ने समझाया। हो सकता है किसी समय उसे माता का आवेश हो आया। इसलिए तभी युधिष्ठिर ने उसके चरणों में हाथ लगाया। या फिर दर्द भी हो सकता है या फिर चोट पांव ने खाया। इसलिए तुम भी धर्म समझ कर अपना धर्म राज का हाथ बटाओ। युधिष्ठिर अनहोनी नहीं करता जाओ तुम भी चरण दबाओ। कहा भीम ने चाहे कुछ हो मुझको मां ये ना समझाओ। मैं कभी पांव नहीं छूऊंगा मेरा है कुछ और स्वभाव। भीम वहां से उठ तब धाया श्री कृष्ण के पास में आया। श्री कृष्ण जी को आकर के सारा उसने हाल सुनाया। कुंती मां ने कहा था जो भी वो भी मोहन को बतलाया। प्रभु मुझ इस बात का दुख है। प्रभु मुझे इस बात का दुख है। उल्टी गंगा नीर बहाया। मोहन बोले मेरी राय भी कुंती मां से नहीं न्यारी। तुम चाहो मानो ना मानो द्रौपदी नहीं मामूली नारी। वैसे भी घर की देवी को लक्ष्मी कहते हैं संसारी। युधिष्ठिर धर्म अधर्म को जाने इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारी। वो ज्यादा जानता तेरी बुद्धि इतनी नहीं है। जाओ मेरा भी कहना है तुमको करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कुंती और युधिष्ठिर की भी कोई बात नहीं है सरसी। सम दुख आपस में ना बांटे वो मानो होता खुद गर्जी। पत्नी पति से क्या अंतर है एक दूजे के जीवन दर्दी। नहीं प्रभु मैं ऐसा नहीं मान सकता। स्त्री स्त्री है पुरुष पुरुष है। ये भी कहना
अब प्रभु बोले, भीम तुम्हें कुछ जानना है तो रात को जाना, पास ही वन में बट का वृक्ष है, तुम उसके ऊपर चढ़ जाना, चुपचाप तुम बैठे रहना, अपना आप नहीं जतलाना, 11 बजे रात को जो हो नीचे देखते जाना, राम ही राम राम है जग में, राम ही राम राम। 11 बजे भीम चढ़ गया वृक्ष के ऊपर। 11 बजे देवता आए, पहले जगह को साफ किया, फिर ऊपर आसन आन बिछाए, कई सिंहासन जा रखे, उस जगह से कई सिंहासन रखे, स्वर्ण जड़त मोतियन चमकाए, तभी अपने अपने आवाहन पर लेकर बड़े देवता उस जाए, गरुड़ पे लक्ष्मी नारायण थे, आने लगे सभी दरबारी, गणेश दिनेश महेश पार्वती, नादिया पर आए त्रिपुरारी, ब्रह्मा वरुण कुबेर दिक्पाल, सरस्वती हंस वे आए पधारी, सबने अपने आन संभाले, सबने आसन आन संभाले, फिर आई एक और सवारी, सबसे ऊंचे आसन सिंहासन पर आने वाली को बिठलाया, सभी ने उठकर के आसनगत आसन पर सभी ने उस उठकर आसन पर स्वागत किया, स्वागत जय माता का घोष लगाया। भीम ने देखा, ये थी द्रौपदी, भीम देखकर चक्कर खाया, आंखों को मल मल कर देखा, लगी कांपने उसकी काया, द्रौपदी ने ब्रह्मा से पूछा, जगत का काम काज बतलाओ, उत्पत्ति सब ठीक ठाक है, सारे कर्तव्य खूब निभाओ, ब्रह्मा हाथ जोड़ के बोले, कर्म प्रधान विधान तुम्हारा, जैसा जैसा कर्म जीव का वैसा वैसा जन्म है धारा। तब नारायण जी से पूछा, आप भी अपनी हाल बताएं, हाथ जोड़ नारायण बोले, सारे आपके ही गुण गाएं, जो दान पुण्य करते हैं स्वर्ग लोक में आनंद पाएं, जैसा जिसने बोया माता वैसे भोग उसे मिल जाए। इसी तरह शंकर से पूछा, उसने अपनी व्यथा सुनाई, भोग समाप्त जीव का होते, ले जाने में क्या कठिनाई, हर हर महादेव। द्रौपदी ने फिर काल से पूछा, यमराज क्या हाल तुम्हारा, यम तब हाथ जोड़ के बोला, माँ मुझको कोई राह बताओ, मेरा काम रुका पड़ा है, भीम का कुछ भी पता न पाया, महलों से भी मैं भी हो आया हूँ, नगरी में भी खोज आया हूँ, खोज लगाया। द्रौपदी बोली, मिला क्यों नहीं, जैसे भी हो ढूंढ निकालो, खून से उसका घड़ा भरो, जल्दी उसका खून निकालो, जब तक ये काम हुआ ना, अपना पद लुटवा बैठोगे, भीम तो फिर भी मारा जाएगा, तुम तो मान गवा बैठोगे। भीम वृक्ष के ऊपर बैठा, जम की ओर निहार रहा था, लाल लाल आंखों के अंदर अपनी मौत निहार रहा था, ले परसा हाथों में जम भी मूछों को सवार रहा था, पास खड़ा था काला भैंसा जो फर्राटे मार रहा था, भीम को आने लगे पसीने, ये क्या पड़ गए जान के लाले, ये कैसी है लीला भगवान, अंतर्यामी मुझे बचा ले। इतने में वहां नारद आए, सबको ही प्रणाम किया है, द्रौपदी ने फिर हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया है। जाम बोला, है देव ऋषि जी, आप तो हैं त्रिकाल दृष्टि, कहीं भीम का पता बताओ, आपकी नजर में सभी सृष्टि। इतना सुनते ही भीम ने झट नीचे छलांग लगाई, द्रौपदी के चरणों में गिरकर त्राहिमाम 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 आवाज लगाई, क्षमा करो, क्षमा करो है आद भवानी, देवी तेरी राम दुहाई। भीम ने द्रौपदी के चरणों पर मस्तक घसाकर घिसकर विनय सुनाई। कुछ देरी फरियादी भीम ने ऊपर आंख उठा के देखा, द्रौपदी की जगह श्याम सुंदर को आसन पर मुस्कुराते देखा। कुछ देरी फरियादी भीम ने ऊपर आंख उठा के देखा,
द्रौपदी की जगह श्याम सुंदर को आसन पर मुस्कुराते देखा। घबरा कर सब और निहारा, शाम ही शाम समय समाते देखा। नहीं ब्रह्मा विष्णु ए त्राही त्राही कौन आगे डिग्या कौन से चरणा च भीम जी भीम गिरा भीम। की कहन लगे? भीम कहना मैनू बचा लो अच्छा द्रौपदी को। आसन पर मुस्कुराते देखा, अज भी घबरा कर सब और अच्छा निहारा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ शाम वक्त ही पता शाम लग गया। समाते देखा। हाँ मैं बात समझा दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, हाँ हाँ एक ब्रह्म दर्शाते देखा। भगवान बोले मैं ही मैं हूँ, सब जीवों में मुझे निहारो। माया का बुरका मत देखो, बुरके अंदर कौन विचारो। मुरली वाले मनोहर नंद लाल जी की जय, मुरली मनोहर नंद लाल जी की जय। बोलो मुरली मनोहर नंद लाल जी की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। वाह ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। आहो ते भीम जी नु अच्छा ओरिजिनल जिस समय